व्यक्ति का जीवन और सौर मंडल के ग्रहों का खास रिश्ता है। तभी तो ज्योतिष में माना गया है कि व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह किस स्थिति, किस दिशा, किस ग्रह के साथ मौजूद होता है, उसके अनुसार व्यक्ति को शुभ अशुभ फलों का लाभ होता है। शुभ स्थिति में मौजूद ग्रह रंग को राजा बना सकता है, तो वहीं अशुभ स्थिति में व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा पंचवानी, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जाने माने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। जानेंगे सबसे पहला सवाल आपसे, एस्ट्रोलॉजी के क्या फायदे हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है, जिसे हम एक टूल के द्वारा, जैसे उससे क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं, उसको देखने के, रीड करने के बाद जो भी बेनिफिट आपको मिलता है, तो एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस का काम करता है और इस गाइडेंस से आप अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। इसे समझना कई बार लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, पर ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितना कि लोग मानते हैं। अगर हम बात करें तो बीते कुछ समय में हॉरोस्कोप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ा है। उसके दो कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी ने इसको एक नया रूप दे दिया है। आजकल आप देख रहे हैं ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी चलन है, क्योंकि ट्रैवलिंग बच जाती है। आज आप कोई भी बाहर है, हम लोगों के पास 80% कॉल्स बाहर के हैं, तो लोगों का आना जाना बच जाता है। लोग वॉइस कॉल और वीडियो कॉल पर आके अपनी सर्विसेज ले लेते हैं, या फिर वो जो नॉलेज आके ऑफिस में लेगा वही चीज़ वो फ़ोन पे बात कर लेता है, वीडियो कॉलिंग पे। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो एस्ट्रोलॉजी उसके लिए एक बून है, एक गाइडेंस का काम करती है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली बदल जाएगी, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहला भ्रम है लोगों के अंदर कि मैं डेस्टिनी बदल दूंगा, कुंडली बदल दूंगा, अपने ग्रह बदल दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको एक गाइडेंस मिलता है। अच्छी एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस आपके लिए बहुत बड़ा ट्रेंडिंग चेंज लाने की ताकत रखता है। ऑनलाइन की जैसे आपने बात कही कि कई लोगों का संभव नहीं हो पाता है तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन इसमें कितना डिफरेंस है एक सामने अपनी कुंडली बताना किसी ज्योतिष को और ऑनलाइन तरीके से? आप तो दोनों ही करते हैं वैसे। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आप वीडियो कॉलिंग पे जब किसी से बात कर रहे हैं तो वो दुनिया के कोई भी कोने में है, वही बात होगी, वही कुंडली रहेगी, वही रीडर रहेगा और वही सवाल जवाब रहेंगे। सिर्फ बचेगा समय, आने जाने का एयर फेयर, और आपके 2 दिन जो खराब हो रहे हैं वो नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बात आज देखी जाती है कि लोगों में जेमस्टोन्स का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि कुछ लोग इसे फैशन के तौर पे भी लेते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना रहता है कि इससे हमारे जीवन शैली पर फर्क पड़ता है। देखिए, सबसे मेन तो पहले एस्ट्रोलॉजी है कि पहले आपकी जन्म कुंडली बनती है, जिसको हम होरोस्कोप बोलते हैं। फिर पत्रिका को रीड किया जाता है। उसके बाद उसका एक पार्ट है जेमस्टोन। जैसे अब आपकी रीडिंग हो गई, आपके सवाल जवाब हो गए, तो आपके मन में आता है कि क्यों ना मैं ये जेमस्टोन पहन लूँ। कई बार कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसे थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। कई बार आप बोलते हैं कि हमें 80% रिजल्ट मिल रहे हैं, थोड़ा सा हमारा काम अटका हुआ है, तो जेमस्टोन्स का उसमें एक अहम भूमिका है। जेमस्टोन पहनने के बाद कई लोगों को कई प्रकार के बड़े फायदे मिले हैं, और बिना फायदे के तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति कुछ धारण करता होगा। हम एस्ट्रोलॉजर के जाते क्यों हैं? हम या तो कोई निजात पाने के लिए जाते हैं कि हम इस प्रॉब्लम में, हमें यहाँ से बाहर निकाल दो, या फिर हम ये पूछ सकते हैं कि हमारा स्पीड तो चल रहा है, क्या हम इसे और एनहांस कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपको एक गाइडेंस का काम करती है, और कई बार देखा गया है कि जेमस्टोन पहनने के बाद कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। अभिषेक जी, इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूँगी कि कई लोगों के हाथों में हम देखते हैं कि पुखराज और पन्ना जो है ये अमूमन काफ़ी कॉमन रत्न है जो मोस्टली लोग धारण करते हैं इसे, लेकिन जब बात की जाती है नीलम की और कुछ ऐसे चुनिंदा स्टोन्स की, तो उनमें क्या एहतियात हमें बरतनी चाहिए? अधिकांश लोगों का जो रुझान है वो गुरु ग्रह की तरफ ज़्यादा रहता है, तो लोग गुरु के अच्छे होने से या उसकी डिग्री कम है, उसका पावर बढ़ाने के लिए पुखराज बिल्कुल पहन लेते हैं। पन्ना का तो इसीलिए डिमांड या चलन है क्योंकि लोगों को फाइनेंस के बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं पैसे कब कमाऊँगा, मेरी इनकम कब बढ़ेगी। तो उसका जो मालिक है वो बुध ग्रह होता है हमारी जन्म कुंडली में, इसलिए उसका पन्ना पहने जाते हैं। तो पुखराज और पन्ना ये दोनों मेजोरिटी में आप देखेंगे लोगों के हाथ में दिखते हैं। पर वहीं दूसरी ओर जब नीलम की बात आती है तो कई बार लोग पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, कंफ्यूज में आ जाते हैं कि क्या मैं ये पहनूं या ना पहनूं। लेकिन नीलम के लिए बहुत सावधानी बरतना होता है और ट्रायल लेके ही उसे धारण करना होता है।
या तो आप राइट हैंड में यहाँ बांध सकते हैं, या फिर आप 7-8 दिन ट्रायल कर लो कोई छोटा 5-6 कैरेट का। फिर अगर किसी व्यक्ति को सूट होता है तो ही उसने कंटिन्यू करना चाहिए, अन्यथा उसे कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। तो ट्रायल करने से आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्या मुझे नीलम दे रहा है या नहीं दे रहा है। कई बार ऐसे विपरीत परिणाम भी मिले लोगों को, लोगों ने अपने मन से पहने हैं। कुछ एक आधी अगर आप एग्जाम्पल हमसे शेयर कर पाए तो। कुछ ऐसे हैं हमारे परिचित लोग, किसी ने भी बीच में नीलम पहना था तो उनको बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ उनके साथ एक्सीडेंट जैसी संभावना बन गई थी। उन्हें कई लोगों ने बोला था कि आप नीलम मत धारण करो, अष्टम भाव में शनि था उनके, पर वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के थे, बोले मैं पहन के देखूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो फिर उन्होंने किया। 15 दिन में जब इतनी घटनाएं हुई तो उन्होंने तुरंत उसे उतार दिया। तो वो अपनी अपनी मर्जी होती है, कई लोग ट्रायल करते हैं, कई लोग बोलते हैं ठीक है नहीं सूट हो रहा तो छोड़ दो। चूँकि नीलम की ऐसा इतिहास रहा है कि जब भी पहनो या तो बहुत दे देता है या वो बहुत तकलीफ में डाल देता है। और इसी के साथ एक सवाल मेरे मन में ये था कि कुछ लोग बदल बदल कर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं जी। कई बार उन्हें कोई एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपकी जीवन में बुध ग्रह कमज़ोर है तो आप पन्ना धारण करिए, कोई उन्हें कहता है कि आप राहु के लिए कुछ माणिक वगैरह धारण करिए। देखिए, जैसे आप अलग अलग होटल में जाके अलग अलग खाना खाएंगे तो सबका अपना टेस्ट है, सबका अपना मिजाज है, सबके अपने ब्रांड्स हैं। वैसे ही आप अगर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हर व्यक्ति की राय अलग हो सकती है। आपको डिसाइड करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी किससे मिल रही है, आप किससे अपनी राय लेना चाहते हैं, और आप कोई जेमस्टोन पहन रहे हैं तो वो क्यों पहना जा रहा है। मान लो आपको पन्ना पहना जा रहा है तो आपको खुद को इतना नॉलेज होना चाहिए कि मैं पन्ना क्यों पहनूं। बेसिक नॉलेज तो सेम होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप गोमेद क्यों पहने, तो आपका एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एस्ट्रोलॉजर उसके पास जाने का काम ही नहीं पड़ेगा। आप 1 या 2 से अपनी सलाह ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी व्यक्ति से अपनी कुंडली अगर चेक कराते हैं तो पहले उनका अनुभव देखिए, उनका टैलेंट देखिए, उनका आईक्यू लेवल कितना है और वो कितना सब्जेक्ट में पकड़ रखते हैं, उसके बाद ही आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए नुकसान हो सकता है इसमें। आजकल अभिषेक जी ये देखा जाता है कि जैसे वेडिंग की वेबसाइट्स हैं वो अपने साथ साथ जैसे एस्ट्रोलॉजी का भी वो कुछ बेनिफिट्स हमें साथ में देते हैं, तो इसी के साथ कुंडली मिलान के बहुत ज़्यादा चर्चा आज ये विषय बन चुका है। तो कुंडली मिलान के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, कुंडली मिलान तो कई सालों से चला आ रहा है। लोग शादी के पहले कुंडली मिलाते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं निशा जी, अभी ट्रेंड बदल गया है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कुंडली मिलाने पे कम ध्यान दो, कंपैटिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो। लड़के और लड़की के जो इंडिपेंडेंट चार्ट होते हैं खुद के, पहले उसकी रीडिंग कर लो। आपने ग्रह मिला लिए, गुण मिला लिए, मांगलिक है नहीं है, ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं। हम चैट जीपीटी के दौर में जी रहे हैं। 2024 चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है। कंपैटिबिलिटी का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि लड़की पूना में पढ़ी है, दिल्ली एनसीआर में पढ़ी है, और अगर आप उसकी शादी कोई छोटे से ग्रामीण भाग में कर देंगे, मान लो भंडारा में कर देंगे, गोंदिया में कर देंगे, तो वो नहीं रह पाएगी। दूसरा, कोई आईटी का बंदा है तो वो आईटी वाली लड़की के साथ ही कंपेटिबल है। तो दोनों की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, उनका बॉर्न एंड बॉटअप क्या है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, पहले ये सब मिलाइए, मानसिकता मिलाइए, उसके बाद गुण मिलान पे जाइए। और आपको मैं बताता हूँ, लोग मांगलिक और नॉन मांगलिक के चक्कर में अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं। बस फ़ोन पे बात होती है कि लड़की मांगलिक है तो बोलते हैं हमें बात ही नहीं करना है। जबकि मंगल दोष है तो उसके सॉल्यूशन भी है, निवारण भी है, दोष कट जाता है। अगर आपका मंगल 3 डिग्री का तो उसको कोई दम ही नहीं है, नॉमिनल मंगल है, ठीक है, मृत है। लेकिन ऐसा फिर भी कहा जाता है कि कभी ना कभी आगे जाके दिक्कत आती है। अगर आपके गुण मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, मान लो 28 गुण मिल गए और आप दोनों की मानसिकता ही नहीं जम रही, तो क्या आप आगे जाएंगे? हाँ, फिर तो कॉम्प्लिकेशन। तो पहले है कंपैटिबिलिटी की, दोनों परिवार, लड़का और लड़की की मानसिकता क्या, माइंडसेट क्या है। सेकंड पार्ट होता है गुण मिलान। गुण मिलाने से ज़्यादा है कि आप लोगों के प्लैनेट्स मिल रहे हैं क्या, सेम प्लैनेट्स हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कोई लड़की का शुक्र अच्छा और कोई लड़के का गुरु अच्छा, तो इनकी बिल्कुल नहीं जमेगी, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के। अच्छा, तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आप किसी से मिलते हैं 1-2 बार तो आपको भी समझ में आता है सामने वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या चाहता है, हम क्या चाहते हैं, एक हमारी वेवलेंथ होती है। तीसरा, कई लोग कुंडली नहीं मिलाते, ऐसे भी तो लोग हैं ना, अपने मन से करते हैं, वो नहीं मानते। उसमें 2 चीज़ें, बाय डिफ़ॉल्ट सब अच्छा हो गया तो सब चलते रहेगा, प्रॉब्लम आती है तो फिर सॉल्यूशंस की और आदमी भागता है, देखता है। तो 2 प्रकार की ऑडियंस है, एक बिल्कुल नहीं मानने वाली, दूसरी ऑडियंस इस टाइप की होती है कि निशा जी चलो मिला ही लो, देख ही लो, कुछ होगा प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कल कौन प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता अपनी लाइफ?
आज अगर युद्ध की बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, यानी फाइनेंशियली, लव मैटर्स या शादी को लेकर, क्या? नहीं, इसमें सब प्रकार की कैटेगरीज हैं, हर प्रकार में सवाल है। जिनकी बहुत अच्छी जॉब है वो लोग रिलेशनशिप की बात करेंगे, कोई प्यार की अपनी बात करेगा, कोई शादी की करेगा, करियर है, राजनीति है, अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट्स है। तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो हमारे पास जो दिन भर कॉल्स होते हैं, ऑनलाइन इंक्वायरीज होती हैं, सब प्रकार का मिक्स क्राउड होता है। कई बार कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बात करते हैं, कोई अपने सिस्टर के लिए करता है, कोई हस्बैंड के लिए करता है। हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और चूंकि अगर आप ऑनलाइन हैं और आपका प्रेजेंस अच्छा है तो आपको कब कौन कहाँ मिलेगा आपको भी नहीं पता। पर अधिकांश अगर आप बोलोगे नंबर 1 और 2 तो करियर और लव रिलेशनशिप पे अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल आते हैं। और जो यूथ से आते हैं 25 साल से 45 साल के बीच में। और आप यकीन नहीं मानोगे सबसे ज़्यादा सवाल आईटी से, आईटी के बच्चे जो है। अच्छा, क्या उनके अमूमन सवाल रहते हैं? वो लोग करियर पे फोकस करते हैं, ओवरसीज जाना है, पैकेजेस कब बड़े होंगे, स्विच कब करना। हमारे लिए ये भी एक सवाल आता है, हम जॉब स्विच कब करें, हम रिज़ाइन कब करें। फिर जो लोग लव रिलेशनशिप में, उनके अपने सवाल होते हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गया है, लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, लड़के ने ब्लॉक कर दिया है, हमारी ट्यूनिंग बिगड़ गई है। फिर उसके आगे मैरिज के ऊपर आदमी जाता है। तो ये उनके यूथ के सवाल होते हैं। लेकिन करियर, पैसा और लव रिलेशनशिप, ये 3 कैटेगरीज को हम ज़्यादा फोकस करेंगे उनके सवालों के हिसाब से। अगर पिछले 2-3 सालों की अगर बात की जाए तो कितना एस्ट्रोलॉजी का मार्केट ये आगे आया है? देखिए, टेक्नोलॉजी ने इसको एक नया स्वरूप दे दिया है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपको यहाँ से कोई बोल दे कि भाई दिल्ली में कोई एस्ट्रोलॉजर है बहुत बड़े, तो आपको जाना आना, मिलना, अपॉइंटमेंट लेना एक दुर्लभ काम हो जाता था, दुर्गम हो जाता था थोड़ा सा। एक तो खर्चा भी आपको लग रहा है, आपको 30-40 हज़ार तो आना जाना, होटल, कैब, टैक्सी इसमें लग जाएंगे। फिर एस्ट्रोलॉजर की अपनी फीस है। दूसरी बात है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है जी। आप गए और सामने वाला अवेलेबल नहीं है तो वो एक अलग नुकसान है। आज ये हो गया, सब वेबसाइट्स है, सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपको चैट पे बात हो जाती है, स्लॉट मिल जाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो ये एक लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। प्रैक्टो में आप देखो, बटन दबाओ, डॉक्टर बुक हो जाता है, आप सर्विस ले लेते हो। पहले आपने देखा होगा कि डॉक्टर का नंबर लगाना ही अपने आप में तकलीफ का काम है, मुश्किल था। आज प्रैक्टो में हमको मैसेज आ जाता है कि सर 4 बजे आपकी अपॉइंटमेंट है, पेटीएम हो गया, पेमेंट हो गया जी। वैसे एस्ट्रोलॉजी में एक ये फायदा रहा है कि टेक्नोलॉजी ने इनको बहुत पास ला दिया है जी। आज वीडियो कॉलिंग वाले ऐप सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में। हमको भी कई लोग बोलते हैं कि सर 1-to-1 वीडियो कॉल पे बात करना, तो हम लोग उनके लिए रेडी रहते हैं। तो हमारे पास वॉइस कॉल है, वीडियो कॉल है, और कई लोग तो चैट पे बात करना पसंद करते हैं जी जी। और जो नागपुर के हैं या जिनका बहुत ही मन होता है कि हम ऑफिस में आके आपसे 1-to-1 बात करेंगे, ऐसी भी कैटेगरी 20% है जो बोलती है कि नहीं, हमें फ़ोन पे नहीं, हमें तो मिलना ही है। तो उनकी अपनी मर्जी है, बस अवेलेबिलिटी की बात होती है निशा जी कि आपका कॉल है और मैंने भी रहना चाहिए। तो जैसे कि अभिषेक जी आपने बात कही कि मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी अगर हम कराना चाहें तो क्या ये संभव है कि आगे चल के कभी दिक्कत ना आए दोनों? देखिए, इसमें 2 प्रकार की बातें हैं। मंगल का ब्रांड बहुत ज़्यादा हो गया, मांगलिक लोग मांगलिक सुन के ही मैटर खत्म कर देते हैं, तो ये गलत है। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी में 100 प्रकार की बातें, लेकिन आदमी मांगलिक और 7.5 में ही अपनी दुनिया समेट लेता है। अब मांगलिक है या नहीं है, ठीक है, जब मंगल और नॉन मंगल की शादी बिल्कुल होती है, इसमें कई प्रकार के सॉल्यूशंस है, कई प्रकार के दोष कट जाते हैं। अब अगर मंगल 0 से 5 डिग्री के बीच में मृत है, कम डिग्री का है, कभी मंगल गुरु के साथ बैठता है तो अच्छा हो जाता है, कभी मंगल चंद्रमा के साथ बैठता है, अगर अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं तो मांगलिक और नॉन मांगलिक आगे जा सकते हैं। पर मंगल के चक्कर में लोग अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं, ये एक गलत बात है। अगर आपको लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, दोनों परिवारों को सब पसंद है, और गलती से मंगल का कोई छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके कई प्रकार के सॉल्यूशन। आपने सुना होगा मंगल ग्रह की पूजा होती है, मंगल को फूड चैरिटी कर सकते हैं, कुंभ विवाह नाम की एक चीज़ है, सॉल्यूशंस बहुत है। हाँ, अगर कोई आपको बिल्कुल बोल रहा है कि नहीं हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा, रिस्क मतलब, उस समय आप उस मैटर को ड्रॉप कर सकते हैं। पर अगर 30% के बिलो छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं और वो उसके सॉल्यूशन हैं, अगर आप उसमें वे आउट निकाल सकते हैं तो बिल्कुल निकालना चाहिए। अब अगर मान लीजिए अगर एक एस्ट्रोलॉजर कहता है कि शादी हो सकती है और 2 कहते हैं कि शादी नहीं हो सकती है, तो किसकी तरफ जाए? एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर में भी आप 3 जनों की राय लेते हो, वकीलों में भी आप 2 जनों से बात करते हो। आपको देखना सबसे एक्सपर्ट कौन है जी, उनकी अनुभव कितना, उनकी प्रैक्टिस कितनी और उनकी सब्जेक्ट में पकड़ कितनी है। दूसरा, मान लीजिए आपको कोई लड़का पसंद ही है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, आप जो लव मैरिज करते हैं, कोई मंगल देख के थोड़ी लव करने जाते हैं, बराबर, वो तो पहले लव मैरिज होती है, बाद में मंगल बीच में आता है, दोनों परिवारों में ठन जाती है जी। अब हमें अगर कोई केस सॉर्ट आउट करना है और हमें बहुत पसंद है तो हम उसमें सॉल्यूशन थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। हम ट्रेन में जब रिजर्वेशन करते, कई बार नागपुर से नहीं मिलता तो हम कहाँ से कर लेते हैं, बिलासपुर से कर लेते, बोर्डिंग नागपुर से करते, तो हम अल्टरनेटिव पे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कई अल्टरनेटिव थेरेपीज है। कुंभ विवाह का मतलब क्या निशा जी? पहले एक शादी,
चाहे मटके से, चाहे शालीग्राम से, चाहे तुलसी से, बाद में उसकी शादी, दो शादी। तुलसी विवाह, चमेली विवाह, क्यों बनाया गया सब था? सुना ये है। अल्टरनेटिव है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है तो हमें सॉल्यूशन होना, और अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का मतलब क्या है? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि दो युवा हैं, वे कह रहे हैं कि हमें शादी करनी है, लेकिन उनके माँ बाप राज़ी नहीं होते हैं क्योंकि बच्चा मांगलिक है, नॉन मांगलिक है। तो ऐसे में आप पेरेंट्स से कैसे डील करते हैं? नहीं, हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं कि अगर इसमें सॉल्यूशन है तो हम उनको वे आउट बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जॉइंट मीटिंग्स होती है, हमारे ऑफिस में लोग आते हैं, उनके माँ बाप का तो यही कहना रहता है कि भैया इनका सब अच्छा हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। जी। अब मंगल की डिग्री कम है, मंगल की दशा खत्म हो गई है, व्यक्ति 28 साल के ऊपर हो गया है तो मंगलिक का इफेक्ट कम हो जाता है। अच्छा, हाँ। अब आप 31 के हो, अगर आप मंगल 7.5 और दुनिया भर के उपाय देखेंगे तो आपकी तो शादी 35-36 तक नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसकी सॉल्यूशन करके आगे जा सकते हैं। दूसरा, आप दोनों मांगलिक हो तो आपको प्रिकॉशन भी थोड़े से लेना पड़ेगा। मंगल वाला थोड़ा एग्रेसिव रहता है, क्रोधी रहता है, थोड़े से प्रिकॉशन, थोड़े से उपाय और थोड़ा सा अवेयरनेस, ये करके आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है। हाँ, वर्स्ट केस है, जैसे राहु मंगल है, शनि मंगल है, सप्तम भाव खराब है, उस समय फिर हम बोल सकते हैं कि भैया एस्ट्रोलॉजी तो परमिट नहीं कर रही है, अब रिस्क लेना है तो आपकी मर्जी। अच्छा, फिर उस व्यक्ति का जुनून है वो। जी। कई लोग लेते रिस्क, फिर आपको रिस्क लेके आगे जाना। ये थे हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर अभिषेक सोनी, जिनसे आज हमने एस्ट्रोलॉजी के विषय पे बात की। अगली बार किसी नए मुद्दे पे, नए ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए महान्यूज़ 7 के साथ। नमस्कार।